क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सी. Take 20 degree C as the reference temperature and temperature coefficient resistance of silver at 20 degree C is 4.0 multiplied 10 to the power minus 3 Kelvin inverse. सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या दी हुई है. इसमें कहा गया है आपको एक टेम्परेचर फाइंड करना है. ठीक है जी, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है. हमने टेम्परेचर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया. एट विच द रेजिस्टेंस, जिस पर रेजिस्टेंस यानी RT यानी इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस की बात चल रही है, ऑफ वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस होगा इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सी. 20 डिग्री सी पर जो इसका रेजिस्टेंस है उसका ट्वाइस होगा उस टेम्परेचर पर. टेक 20 डिग्री सी एज द रेफरेंस टेम्परेचर. आपको जो 20 डिग्री सी है उसको रेफरेंस टेम्परेचर पर लेना है, मतलब इसको R0 आप एज्यूम कर सकते हो. एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अल्फा से आप नोट करते हो, वो दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 केल्विन इनवर्स. अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले एक चीज देखना कि जो अल्फा की वैल्यू है वो केल्विन इनवर्स में है और जो टेम्परेचर की यहाँ पे वैल्यू है वो डिग्री सी में है. तो सबसे पहली बात है कि आप इस टेम्परेचर को पहले केल्विन में चेंज कर लीजिए. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला एक ही आपके सामने, R इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ये आपका फॉर्मूला. अब यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो T रखेंगे. अब RT की वैल्यू कितना है? 2 इंटू इसको R0, रेफरेंस टेम्परेचर R0 मान रखा है, इसको R0 सेम रहेगा 1 प्लस अल्फा. अच्छा T कितना है यहाँ पे? अब T की वैल्यू तो भाई हमें फाइंड करनी है. T0 रेफरेंस टेम्परेचर कितना माना हुआ है यहाँ पे? 20, और 20 में हम जोड़ेंगे 273. 273 और 20 कितना हो जाएगा? 293 यहाँ पे आपका हो जाएगा. अब इसको सोल्व करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो आगे आपकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करते हो वो चीज़ है आपके सामने. तो यहाँ पे थोड़ा 2 में से 1 बच गया, ये इक्वल्स अल्फा T माइनस 293 हो गया. अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू रखेंगे 4 मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन है आपकी, इक्वल्स T माइनस 293 और इसको ऊपर 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा ऊपर जाके 4 T माइनस 293 और यहाँ पे T की वैल्यू आ जाएगी 25 बार कट गया 250 हो गया. अब 250 में आप जोड़ेंगे 293 तो ये हो जाएगा 543 केल्विन. 543 केल्विन इज योर राइट आंसर. आप इसको अगर डिग्री सी में चेंज करना चाहते हो तो 543 में से आप 273 को घटा दीजिए, 270 डिग्री सी, दैट इज योर आंसर. ये आपका एग्जैक्ट आंसर है. तो हमेशा ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है 0 होता है रेफरेंस टेम्परेचर होता है, उसने कह दिया 20 को रेफरेंस मान के चलिएगा. अच्छा उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें 20 के ये 20 यहाँ पे रखा आपने, ठीक है. आपको बस केल्विन में रखना है. देख लेना अगर ये डिग्री सी में होता ना, डिग्री सी इनवर्स, फिर इसको 20 ही रखते हैं यहाँ पे, फिर इसको 20 में आपका आंसर आ जाता. उस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए. तो सेम इसको तो चेंज करने में ज़्यादा टेंशनबाजी लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप इजीली डिग्री सी को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सी में आप इजीली कर सकते हैं चेंज. तो यहाँ पे राइट आंसर है 543 केल्विन या 270 डिग्री सी इज योर राइट आंसर.